ऐसा नहीं कि लोकप्रिय नेत्री हैना साहब कहीं से कंट्रीब्यूट की कि आप पैसा लीजिए, तेल लीजिए, ऐसा नहीं है। इसी आधार पे तो हम सीना ठोक के कहते हैं कि उतना ताकतवर कोई लीडर नहीं। केवल साहब के समर्थकों तक संदेश गया, वो भी संदेश हम जैसे साधारण सिपाहियों के माध्यम से, और वह संदेश सैलाब में बदल गया। इस प्रकार से बदला कि हजारों हजार की भीड़ यहां से लेकर मिथिलांचल तक, और यह भीड़ पूरे बिहार में है। हम तो मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, और कल मैडम ने भी स्वीकारा कि जो मोहब्बत, अखलाक, जो प्यार मिथिलांचल, ये सीवान से लेकर और मिथिलांचल के बीच में जो लोगों का प्यार मिला, उसको मैं कभी भूल नहीं। मेरे जीवन का ऐतिहासिक पल होगा। आप अंदेशा लगा सकते। ये जो काफिला था उससे अनुमान लगाया जाए कि हिना साहब ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। ताकत नहीं है तो आखिर इसका फायदा क्या हो सकता है? भाई आप चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ में, ये तो आपकी स्वतंत्रता है, आप तो जो चाहे सवाल कर ही सकते हैं। ये जो सवाल है कि हैना साहब ने ताकत का अंदेशा है, ताकत कम कब था? हम तो पूर्व से ही कहते आए हैं। मेरा जितना भी हम आपके सामने अपनी बात को आवाम के बीच में हम जब भी रखे हैं, हम तो यही कहें कि उतना ताकतवर ऐसा तो नहीं है ना कि इन चीजों को हमने देखा था। इसलिए कह रहे हैं कि यह लोकप्रिय नेत्री हैना साहब, शहाबुद्दीन साहब जो सिद्धांत स्थापित कर गए हैं, उस सिद्धांत के बदौलत बिहार की सबसे शक्तिशाली लीडर के रूप में आज के समय में स्थापित हुई है। और वह कल समय तय कर दिया, लोगों ने देखा भी। और इसका ये कहीं मीन्स नहीं है कि उन्होंने अपने ताकत को दिखाया है। इसका मीन्स ये है कि उनके सभी चाहने वाले लोग आज 20 बरस बीतने के बाद भी ना कोई संवैधानिक पद, ना कोई राजनीतिक पद, बावजूद आज भी साहब के लोग मजबूती के साथ उनके साथ। ही संदेश है, ये बिहार के लिए संदेश है। अगर इसको आप दूसरे रूप में देखना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। वो परिवार हैना साहब ही कह रही थी कि हमको व्यक्तिगत कार्यक्रम, हमने तो कहा ये आपका बड़प्पन है, आप तो अभिनंदन के पात्र हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत, लेकिन आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन आप राजनीतिक परिवार से हैं, आपने समाज को दिया है। शहाबुद्दीन साहब ने समाज को दिया है, बहुत कुछ दिया है, और समाज के लोगों को आपसे उम्मीद भी है। तो आप राजनीतिक परिवार के जो सदस्य हैं और राजनीतिक जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, तो नेचर कहता है कि व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी जाइएगा तो समाज के लोग और मीडिया के साथी लोग तो राजनीति पे चर्चा करेंगे ही करेंगे। टोल प्लाजा के अनुसार सीवान से काफी चर्चाओं में है। पूरे बिहार के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान हिना साहब के काफिला पर था। कुछ लोगों का नाम है कि शहाबुद्दीन का जो काफिला था उसका रिकॉर्ड हिना साहब के काफिला ने तोड़ दिया है। क्या कहिएगा इसको लेकर? नहीं, इसमें तोड़ने और जोड़ने का मामला नहीं है। मामला ये है कि आधार तो शहाबुद्दीन साहब ही थे। शहाबुद्दीन साहब, चूंकि हम बार बार कहते हैं कि शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत थे, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को स्थापित किया पूरे बिहार के सभी कोना में, उसी का तो परिणाम है। कल का रिजल्ट उन्हीं का तो रिजल्ट है। उनके द्वारा जिस प्रकार से व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, उसी कड़ी में कल का जो माहौल आपको देखने को मिला। हम लोग तो सीवान से लेकर दरभंगा तक का यात्रा बताएं कैसे? नहीं, हम लोग तो विश्वास भी नहीं किए थे विश्वास भी नहीं किए थे। और पूर्व में भी हम आपके माध्यम से हम चर्चा करते रहते थे कि उतना ताकतवर, हम तो सारण कमिश्नरी तक ही सीमित थे। हम तो आपके माध्यम से जब चर्चाएं होती थी तो हम तो ये कहते थे कि सारण कमिश्नरी में इतना कोई ताकतवर लीडर नहीं है। लेकिन कल का जो लोगों का मोहब्बत और उत्साह, जो ताकत है, यह तय किया है कि बिहार में उतना कोई ताकतवर लीडर नहीं है। और कल अब अंदेशा इसी से आप लगा लें, पूरे बिहार के और देश दुनिया के सभी मालिक इन आवाज को देखते हैं और सुनते हैं। केवल थोड़ा सा आप अंदेशा लगाइए उन चीजों पे कि हम लोग 9:30 बजे हैना साहब की आवाज से निकलते हैं मिथिलांचल की धरती पे जाने के लिए, और 9:30 बजे सुबह से लेकर 11 रात बज जा रहा है केवल 220 किलोमीटर के 210 किलोमीटर जाने में। 210 किलोमीटर का सफर तय करने में 13 घंटा का वक्त लगा हो, और उसमें कहीं हम लोग ब्रेक नहीं किए, चलते रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए
कि आखिर उतना समय क्यों लगा और कहां लगा। इस प्रकार से लगा कि आपको सीवान से ही लेकर के और मिथिलांचल के धरती तक, दरभंगा तक सैकड़ों जगह लोगों का हुजूम था, और वह हुजूम साहब के सभी चाहने वाले, साहब के समर्थक का हुजूम था। टाइम जो फिक्स किया गया था कि 9 बजे यहां, 9:30 बजे इस चौक पे, 10 बजे इस चौक पे, जानते हैं कितना अंतर आया था? 5 घंटा विलंब से हैना साहब चल रही थी, 5 घंटा विलंब से। बावजूद उसी धैर्य के साथ, जेसीबी से फूल बरसाई जा रही थी, उसी धैर्य के साथ सभी लोग थे। और जेसीबी का मोहब्बत देख लीजिए, फूल की बारिश, ये दर्शाता और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तमाम जितने भी लोग गए थे, ऐसा नहीं कि हैना साहब ने किसी को व्यक्तिगत फोन करके बोला कि आप अब कल तो हम लोग तो आगे थे, हमको लगता है कि टोल के अनुसार लोग बता रहे थे 1700 गाड़ी वो लोग काउंट किया था, और यहां से लेकर के वहां तक, मतलब लंबा लाइन, हम तो देख नहीं पाए कि कहां तक लाइन है। और ये 1700 गाड़ियों का जो काफिला था, भाड़े के लोग नहीं थे, मोहब्बत वाले लोग थे। क्या लग रहा है रिकॉर्ड टूट गया साहब? निश्चित रिकॉर्ड तोड़ने का मामला नहीं है, इसको रिकॉर्ड तोड़ने से नहीं देखना है, ये रिकॉर्ड साहब का ही बनाया हुआ, और यह रिकॉर्ड एक नया रिकॉर्ड बन गया। अच्छा मुखिया जी, जो भी राजनीति विद्वान है, राजनीति सूझ रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग डायरेक्ट इस कार्यक्रम को 24 के चुनाव से जोड़ रहे हैं। स्वाभाविक है, हम तो कह भी रहे हैं कि राजनीतिक परिवार है, और राजनीतिक परिवार जब एक कदम आगे निकलेगा तो लोग कयास लगाएंगे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार की आवाम तो कयास लगा। वहीं कल दरभंगा के सरजमी पे सीमांचल से लोग आए थे, कटिहार से लोग आए थे, निवेदन उन्होंने किया, मंच पे ही हम मंचासीन थे, हम मैडम के बगल में बैठे हुए थे, और लोगों ने कहा हमें भी बहुत मोहब्बत मिला। हमें जो मोहब्बत मिला कैसे बयां करूं, वहां के भी लोग हमको बहुत मोहब्बत देते। कहा अजय चौहान आप मुखिया जी हैं, आप साहब के लिए जिस प्रकार से सोसाइटी में उनके पक्ष को जिस प्रकार से आपने रखने का कार्य किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो हमको भी बहुत चौड़ा, हम अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस किए कि एक साधारण मुखिया को अगर सीमांचल के भी, मिथिलांचल के भी धरती पे प्यार मिल रहा है, यह भी साहब का ही देन है कि साहब के नाम के बदौलत हमको भी प्यार मिल रहा है। तो वहां लोगों ने कहा कि अजय जी हैना साहब से आप निवेदन करिए कि कटिहार आए, सीमांचल के धरती पे चले। फरवरी में वो लोग टाइम मांग रहे थे हैना साहब से। हैना साहब ने कहा कि निश्चित हम समर्पित हैं बिहार के तमाम नौजवान के लिए, हम समर्पित हैं बिहार के किसान, बिहार के नौजवान, बिहार की मां, बिहार के बहन, बिहार के हक के लिए। एक बेहतर बिहार कैसे बनेगा, एक व्यवस्थित बिहार कैसे बनेगा, इन चीजों को लेकर के हर वक्त हैना साहब चिंतन में रह रही हैं कि कैसे मेरा बिहार बेहतर बिहार बनेगा, व्यवस्थित बिहार बनेगा, कैसे हमारे लोगों की हक की रक्षा होगी, कैसे हमारे लोगों को अधिकार मिलेगा। तो हम तो जो कल देखे थे, हम तो कल तक मांग करते थे ना, हम तो मांग करते थे कि हैना साहब के लोगों का ताकत जहां जुड़ा हुआ है, आप संवैधानिक ताकत दीजिए। और हमने कल मांग किया था कि संवैधानिक ताकत आप डिप्टी सीएम के रूप में बने, लोग तो वहां कह रहे थे। लेकिन यहां से, और जब हमने मिथिलांचल के धरती तक जो जनसैलाब देखा, उस आधार पे हमने कल मांग भी किया था, हमने कहा भी कि हमारे बिहार के सभी साहब के चाहने वाले लोग, जो आप लोगों का मोहब्बत और प्यार आज दिखा है, हजारों हजार की संख्या में 5-5 घंटा सड़क के किनारे इंतजार करना, यह मोहब्बत जो दिखा है, जो जनसैलाब दिखा है, अगर यह मोहब्बत और जनसैलाब पूरे बिहार से अगर खड़ा होता है तो वह परिवार, हैना साहब का परिवार, डिप्टी सीएम तो छोड़ दीजिए, कल बाध्यता हो जाएगी सभी राजनीतिक महारथियों को आपसे बात करने की बाध्यता हो जाएगी, और आने वाले समय में आप सीएम के रूप में बैठिए।